हाँ देखें यहाँ पर पिछले टर्म पर है ना, यहाँ छूट गया था, हम बता रहे थे एक्सेलरेशन वेक्टर A इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन हमें निकालना था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू dv अपॉन dt एंड v इक्वल टू dr अपॉन dt। इसका मतलब जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे dr अपॉन dt तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन dt इंटू dr अपॉन dt। अब जरा इसको पढ़ने को देखो, दिस इज द r पोजीशन वेक्टर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या मिल जाएगा तुमको, वेलोसिटी। फिर उसका टाइम के रिस्पेक्ट अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसका कहने का मतलब क्या है, हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट कितनी बार डिफरेंशिएट करें, 2 टाइम्स। अगर हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। यानी 1 टाइम्स डिफरेंशिएट देन वेलोसिटी कम्स, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन कम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पोजीशन को ही टाइम के रिस्पेक्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते देन वी ऑब्टेन एक्सेलरेशन। इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से कैलकुलस की भाषा में, देखना ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं A इक्वल टू d2 अपॉन dt2, इस तरीके से। दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर r विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी A इक्वल टू d2 r अपॉन dt2। ये होता है पोजीशन वेक्टर को हम टाइम के रिस्पेक्ट 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। इस चैप्टर में वही सब क्वांटिटीज हमने केवल किसके फॉर्म में पढ़ी हैं, वेक्टर के फॉर्म में पढ़ी हैं, इन ए प्लेन, है ना, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, है बहुत आसान चीजें ये तो है ना। हाँ देखना जरा, नेक्स्ट है, सबसे पहले फिर से चैप्टर की एक बार स्टार्टिंग करें, है ना, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। पिछले चैप्टर में बता रहे थे तुम्हें कि कुछ एडिशन के रूल्स होते हैं, तो पहले इस चीज़ को देख लें कि हम 2 वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, है ना। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स किताब से मिला लेना, बाद में इधर उधर सब मिल जाएंगे तुमको, है ना। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स के जैसे हमारे पास जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। पहला लॉ जो होता है वो कहलाता है ट्रायंगल लॉ, है ना, इसी को लिखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। पहले ट्रायंगल लॉ देखते हैं, राइट। ट्रायंगल लॉ में देखें, हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है ये, ठीक, और एक वेक्टर B है, ठीक। हमारे पास ये 2 वेक्टर दिए हैं, इनके बीच का कोई डायरेक्शन दिया होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, अरे इंक्लाइंड होंगे या नहीं होंगे, ठीक। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शंस भी हैं। इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, बनाएंगे। जैसे 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, तो जोड़ने का तरीका कहलाता है हेड टू टेल मेथड, है ना। एक मेथड होता है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, हेड टू टेल मेथड। ये सब पॉइंट ऐसे लिखते चलो, हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं। मेथड ये कहलाता है ना, कि पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में और जितने मैग्नीट्यूड का दिया हो, हम पहले वो खींच लें। जैसे वेक्टर ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। ये वेक्टर का कहलाता है हेड, और ये क्या कहलाएगा, वेक्टर का टेल। जिस एंड पर एरो लगा है हेड, और जिस पर नहीं है वो क्या है, टेल। पहले वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर जिसको ऐड करना है उतना ही एंगल बनाते हुए सेकंड वेक्टर भी हम ड्रॉ कर लें। दिस इज योर वेक्टर बी, और वेक्टर बी के टेल को पहले वेक्टर के हेड पर प्लेस कर दो, ठीक। दिस इज योर बी वेक्टर, और सेकंड वेक्टर के टेल को क्या किया हमने, पहले वेक्टर के हेड पर प्लेस करते हुए जितना दोनों के बीच एंगल दिया हो उतना एंगल बनाएंगे। देखो एंगल कौन सा मेजर होगा, ये नहीं होगा एंगल, दिस इज नॉट एंगल, याद रखना। इसी वेक्टर के डायरेक्शन में पहले वेक्टर के डायरेक्शन को और थोड़ा डैश करके आगे बढ़ा दो। दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा, याद रखना, राइट। ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, ये मत बनाना। अगर 30 डिग्री 2 के बीच का एंगल दिया हो कि बी वेक्टर इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, तो कौन सा एंगल मेजर करोगे, इस आगे बढ़ाते हुए ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। बाद में पहले वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिलाते हुए एक न्यू वेक्टर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। दिस इज योर न्यू वेक्टर, इसको यहां पे मिला देना। दिस इज योर वेक्टर आर एंड दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कहलाता है तुम्हारा ट्रायंगल
लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, यही इसकी ज्योमेट्री है। इसको यहाँ पर मिलाना है तुम्हें, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है, ये कहलाता है हेड टू टेल मैटर। और चूंकि इसमें ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसलिए इसको कह देते हैं हम क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पर ध्यान देने की बात थोड़ी सी जो बारीक है, वो जो भूल सकते हो वो क्या है, एंगल दोनों के बीच का। अगर दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है तो 45 ये एंगल मेजर होगा। और हेड टू टेल का मतलब, अगर ये में वेक्टर बी जोड़ना है तो पहले वेक्टर के हेड पर सेकंड का टेल प्लेस करके गिवन डायरेक्शन में खींच लें, बाद में पहले का टेल और सेकंड के हेड को मिलाते हुए एक नया वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड देखो, सेकंड मेथड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बना लिया ये, सेकंड है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखें जरा पैरेललोग्राम में, देखना फिर से हम वही वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, कोई नए नए वेक्टर नहीं लेते। हमारे पास एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर गिवन डायरेक्शन में ये हो भी वेक्टर, ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। एक तरीका और भी है, देखना जरा, एक तरीका और भी है, हम वेक्टर ए और बी को एक ही पॉइंट से ड्रॉ करें, लाइक दिस। आ रहा समझ में? दिस इसी पॉइंट से, ओ पॉइंट से ही वेक्टर ए को जिस डायरेक्शन में खींचा वो खींच लें, और उसी पॉइंट से वेक्टर बी को जो डायरेक्शन ए से है वो अंदर का ये एंगल थीटा बनाते हुए खींच दें। 30 डिग्री दिया हो दोनों के बीच का तो 30 डिग्री, और 60 दिया हो तो 60 डिग्री, राइट। बता जाओ, इसके ये खींचा, ये खींचा, फिर इसी के पैरेलल एक वेक्टर और ऊपर खींच दें इस तरीके से। दिस इज योर वेक्टर ए, ये कहलाता है पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में सेम हो तो समझ लेना कि वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे पैरेलल वेक्टर्स। यानी ये वेक्टर ये है तो इसी के पैरेलल एक वेक्टर हमने इसके पॉइंट से ये खींचा, इसी के पैरेलल इसके हेड से एक वेक्टर और खींच सकते हैं वेक्टर बी के पैरेलल। दिस इज योर वेक्टर बी। बोलो राइट, सही है। ये तुम्हारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ओ पी क्यू आर। अगर हम इसको ओ पी क्यू आर ले लें तो बताओ जरा, ये पैरेललोग्राम बना। और इस पैरेललोग्राम का ध्यान दो जरा, ये तुम्हारा जो ये होगा, ये है ना, ये डायगोनल होगा। दिस इज योर ओ पी क्यू एस ले लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को आर ले लेंगे। बताओ, इसका जो ये डायगोनल होगा यहां तक पूरा कंप्लीट, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और कुछ मत करो, छुपा लो इस ऊपर। क्या ये ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया? देखो, ये ट्रायंगल लॉ बना या नहीं बना? ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, आगे को बढ़ाओगे, ए प्लस बी जोड़ा यहाँ से तो यही तो मिलेगा, और ऊपर से जोड़ा तो बी में ये जोड़ा तो भी यही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन, कि चाहे वेक्टर ए में हम वेक्टर बी जोड़ें, चाहे वेक्टर बी में देखो बी को ड्रॉ किया और इसके हेड पर सेकंड वेक्टर ए का टेल रखा तो भी यही मिला या नहीं मिला? इसका मतलब है वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। ये निष्कर्ष यहां होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में, ठीक है। यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ये कौन सा लॉ कहलाता है तुम्हारा अलजेब्रा में? कम्यूटेटिव लॉ। यानी कम्यूटेटिव लॉ ओबे लिख देना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर में कम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ यहां पर ओबे करता है, राइट। ये होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये चूंकि इसमें पैरेललोग्राम बना है इसलिए हम इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यही सबसे ज़्यादा खास है यहाँ पर, ठीक। यानी अगर एक पैरेललोग्राम की टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स, देन इट्स डायगोनल शोज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। अगर एक पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो दो वेक्टरों को रिप्रेजेंट करें तो उसका जो डायगोनल होगा तुम्हारा पैरेललोग्राम का, वो क्या शो करेगा? उनका रिजल्टेंट शो करेगा। और एक निष्कर्ष और यहां से निकल आया, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। थर्ड एक छोटा सा मेथड और होता है हेड टू टेल के आधार पर, हो सकता वेक्टर मोर देन टू हो। थर्ड इज पॉलीगन मेथड। देखें जरा, थर्ड इज पॉलीगन मेथड।
सपोज वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, हो सकता है एक वेक्टर हमारे पास ए हो, ये एक वेक्टर यहाँ गिवन डायरेक्शन में वेक्टर बी हो, एक फिर इस डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास सी हो, और फिर एक वेक्टर यहाँ पर हमारे पास डी हो। ओके, नाउ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर ए बी सी डी एंड गिवन डायरेक्शन में ये है, ऐसे डायरेक्शन ये दिए हो। अब हमको इनका एडिशन निकालना है, दिखाई दे रहा ना। अब हमें इनका क्या निकालना है, एडिशन। देखो जरा, वही तरीका है, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल अप्लाई कराते चले जाओ। यानी पहले हम वेक्टर ए खींचें और फिर सेकंड वेक्टर जो ए से एंगल बना रहा हो वो एंगल बनाते हुए वेक्टर किसको खींच दें, बी को। राइट, एंगल इसका कौन सा होगा, बार बार बोल रहे हैं, ये वाला। फिर बी के हेड पर सी वेक्टर का क्या रखें, हम टेल रखें और वेक्टर सी खींच दें। ठीक, फिर इसके हेड पर नेक्स्ट वेक्टर का आप क्या रखेंगे, हम हेड रखेंगे लाइक दिस, वेक्टर डी। बोलो ठीक है ना। देखो इसके बीच का एंगल ये होगा, है ना, इसके बीच का डी और बी के बीच का एंगल ये हो गई, ये एंगल्स होंगे तुम्हारे लाइक दिस। बोलो ठीक है ना। और फाइनली अल्टीमेटली पहले वेक्टर के टेल को सबसे लास्ट वेक्टर के किससे मिला दें, हेड से मिला करके, है ना। इस तरीके से एक जो वेक्टर खींचोगे तुम, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड दिस आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज योर पॉलीगन मेथड, मोर देन 2 वेक्टर्स वी हैव टू एडिट हियर। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल्स हैं, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड दिस इज योर पॉलीगन मेथड। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हम ए में बी ही जोड़ें और फिर सी और डी ही जोड़ें। यू कैन चेंज देयर सीक्वेंस। अगर तुम बी की जगह इसमें सी जोड़ दोगे और इसमें डी जोड़ दोगे ना, तो भी रिजल्ट विल रिमेन्स अनचेंज। यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है ना, या फिर और भी है ना लॉ जो होता है ना, वो सीक्वेंस चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो, सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर। नाउ व्हाट इज सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन और देख लो, ये छोटा सा पॉइंट है, इस टर्म पर ही और चलाते हैं। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब 2 वेक्टर्स का सबट्रैक्शन देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, राइट। अब हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस बी। हमें वेक्टर ए से वेक्टर बी को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। देखो क्या तरीका है, ए माइनस बी इज नॉट ए सबट्रैक्शन, इज एक्चुअली ए एडिशन, बट ऑन एडिंग वेक्टर माइनस बी इन वेक्टर ए। अरे माइनस प्लस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा। केवल हमको वेक्टर बी को जो उसको सबट्रैक्ट करना है, पहले उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। वेक्टर बी का मतलब माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा तुम्हारा, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड उतना ही लेना, मैग्नीट्यूड उतना ही लेगा, केवल इसके डायरेक्शन को बदल करके पहले हम उसको किस में बदल लेते हैं, माइनस बी। अब हम इसमें क्या ऐड कर दें, ए में प्लस बी, तो इन दोनों को क्या कर दें, एडिशन रूल अप्लाई करा दें। और एडिशन रूल दोनों पर अप्लाई कराओ। क्या करेंगे, पहले हम वेक्टर ए खींचें और फिर इसके टेल पर वेक्टर माइनस बी का क्या खींच देंगे, बोलो, टेल रखते हुए खींच दें इसके हेड पर, और बाद में जाकर के ये मिला देंगे वेक्टर योर आर ओ पी क्यू, इसके नाम दे दो। ये तुम्हारा वेक्टर आर निकल आया। तो वेक्टर आर इक्वल टू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी वास्तव में सबट्रैक्शन ए में से बी को सबट्रैक्ट किया, वो ये आया वेक्टर। ठीक, यहाँ पर एंगल क्या होगा इनके बीच का, यहाँ पर पी लिखते हैं हम। ठीक है, दिस इज आगे को बढ़ाओगे, दिस इज योर एंगल यार। ठीक है, दिस इज द सबट्रैक्शन। एक तुम्हें चेक करने के लिए एक चेक पॉइंट तुमको देते हैं, तुम इसी की मदद से वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल करके देखना। ठीक, और चेक करना कि वेदर ए माइनस बी वेक्टर क्या इक्वल है वेक्टर बी माइनस ए के, क्या ये इक्वल निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो किस कंडीशन में निकलेंगे या नहीं। ठीक, हम यहाँ पर एक पॉइंट तुमको बता देते हैं, हिंट वेरीफाई करके लाना। वेक्टर ए माइनस बी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए। हाँ, निकलेगा बराबर। अगर ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लंबाई में दोनों के बराबर निकलेंगे, बी माइनस ए की। ठीक है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होंगी,
रिवर्स, और डायरेक्शन कोई एक चीज बदल जाएगा तो वेक्टर बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर आएंगे, लेकिन दिस इज दे आर नॉट इक्वल, दे डिफर जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में अपोजिट तुम करके लाना, इसको ये प्रूफ करके लाना, ये तुम्हारे लिए हम देते हैं, ठीक है। कल हमें ये बताना कि ये आता है या नहीं, ये आना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए, बट नॉट इक्वल, वेक्टर आर नॉट इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दे डिफर इन डायरेक्शन। वो किस में अलग होंगे? डायरेक्शन में अलग होंगे। हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, लेकिन इसके पहले हम तुम्हें कुछ वेक्टर्स की टाइप बताएं। वो टाइप्स जरा देखो वेक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है यहाँ पर और बहुत सरल है, लेकिन उसकी बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वेक्टर लिखो यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तो देखने से बहुत सरल है ना, बहुत सरल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कि तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बताओ क्या होता है यूनिट वेक्टर? देखो, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग, लिख देना, हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 होता है, ठीक। यानी अगर एक कोई वेक्टर है, इफ ए वेक्टर अगर हम ले लें, कोई वेक्टर ले लें, मान के चलो कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए, देन जानते हो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना ले लेंगे हम? 1। यानी वेक्टर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ये कैप, कैरेट, नेबला, ये इसके नाम है, इसको कैरेट भी बोलते हैं और ये कैप बोलते हैं, सबसे सरल भाषा। यानी कोई वेक्टर अगर है और उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो ये कैप हम लगाते हैं यहाँ पर, और उसके वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, देन वी हैव टू डिवाइड, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। आ रहा समझ में? एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगर हम यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड अगर 1 कर देते हैं तो तुम्हारा यूनिटी वेक्टर तो वेक्टर के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं? इसका मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, देन टोटल वेक्टर इज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड, है ना, देन यूनिट वेक्टर फॉर्म। और वी कैन से, इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वेक्टर इक्वल टू, है ना, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। ठीक है, यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम केवल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। यूनिट वेक्टर का देखो जरा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? केवल 1 है, तो मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, केवल क्या मेंशन कर देगा ये? केवल क्या मेंशन कर देगा ये? डायरेक्शन। और डायरेक्शन जैसे इसमें ऐड करेगा तो तुमको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। देखो उसका मतलब ही है फार्मूले का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, उसको कई तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म में आता है ये, ठीक है। कल अब हम तुम्हें इसके बारे में, इसके आगे का, और एक बार इसको फिर से एक बार इसको टच करेंगे कल कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, कल इसको बताएंगे आप, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, बहुत बढ़िया। आज मोशन इन ए प्लेन की स्टार्टिंग हुई है, अब ये चैप्टर आगे भागेगा बहुत अच्छी तरह, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे फिजिक्स का ये है ना, क्योंकि हर जगह इसको यूज करना है, ठीक है। ओके।